उसके बाद आपके पीछे देखोगे तो 15 एकड़ का जो लैंड है पूरा, वहाँ पे सारे मड पाउंड है और वैरायटी वाइज सारा कोई छोड़ा है मड पाउंड में। ये किन की उस्तूरी है? ओके, आप आपका साइज देख लो, जब मैं इसको हैंड में पकड़ रहा हूँ तो आपको कलर का उसके ऊपर टिन जा रहा है। बॉडी इज नाइस वाइट एंड ऑरेंज टिन, ब्यूटीफुल फेस है। Very bright color. This is the ये शोआ है निरंजन। Namaskar Ganesh Bhau, welcome back to Discuss Ninja. Namaskar Niranjan. So today we have the most exciting part of our Nishikoi Japanese koi farm. हम एमार्ट एक्वाटिक वर्ल्ड के कांसल वाले फार्म में आए हैं, जहाँ से हम कोई का हार्वेस्टिंग करेंगे। हम देखेंगे कि हाई क्वालिटी जापानीज कोईस क्या होता है, कुछ कोईस के टाइप्स भी हम देखेंगे जी। और कुछ सिलेक्टेड हाई क्वालिटी कोईस को हम पनवेल के फार्म में शिफ्ट करने वाले हैं। ओके। तो वी आर एट दी कांसल फार्म, एक 15 एकर्स का लश ग्रीन फार्म है। यहाँ पे बहुत सारे कोई के पॉन्ड्स बने हुए हैं जो नेचुरल मड पॉन्ड पे नेचुरल सनलाइट में वो कोई को ग्रूम किया गया है। एंड वी विल कवर दी फार्म एंटायरली। हम पहले कुछ कोईस को कवर कर ले जो हमने सिलेक्ट करके रखा है। जी जी। दीज आर ऑल जापानीज कोईस, हैंड सेलेक्टेड एंड ऑल प्रीमियम क्वालिटी। गणेश सर, अपने अभी जो प्रीवियस अपने निशिकी कोई हाँ। फार्म्स में के प्रीवियस वीडियोस में आपने बोला था कि जापान से कोई आए हैं और यहाँ पे एक्लिमेट हो गए। yes. तो यही जो था। यस एग्जैक्टली। अभी अगर आप देखोगे निरंजन, अभी बजे है आई थिंक दोपहर के 11-12 कुछ बजे हैं। जी जी। बट अभी आप देखोगे तो टेम्परेचर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 28 डिग्रीज। जी। एंड जापानीज कोई एज वी नो दे आर उनको आदत रहता है वेरी वेरी कोल्ड क्लाइमेट का, क्योंकि जापान में द टेम्परेचर्स आर वेरी वेरी लो। बट जो भी कोई हमने जापान से इंपोर्ट किया था, ऑल दोज कोईज आर प्रॉपरली एक्लिमेटेड एंड क्वारंटाइंड। दे आर वेल एडजस्टेड टू द इंडियन पैरामीटर्स, इंडियन वाटर कंडीशंस। तो अगर आप देखोगे 28 डिग्रीज 30 डिग्रीज में भी दे आर थ्राइविंग वेरी वेल, क्योंकि सारा ओपन पॉन्ड्स है, सनलाइट डायरेक्टली आता है, हीट डायरेक्टली आता है। जी जी। बट अगर आप देखोगे कोई भी ऐसा कोई नहीं है विच हैज़ डिस्टॉर्टेड कलरेशन या जिसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हुआ है या जो थोड़ा सा भी बीमार है। ऑल दी कोईज आर वेरी हेल्दी विद ब्रिलियंट कलर्स। हम धीरे धीरे कुछ कोईज के वैरायटी कवर करेंगे। ऑल्सो निरंजन, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर दत्ता। He is the backbone of AMART Industries and its associate companies. बैकबोन में इसलिए कहता हूँ क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो दत्ता साहब नहीं कर सकते हैं। आप अकाउंटिंग बोल लीजिए, आप डॉक्यूमेंटेशन बोल लीजिए, आप क्वारंटाइन बोल लीजिए, आप स्ट्रक्चरल इरेक्शन बोल दीजिए, आप मच्छी का पैकेजिंग बोल दीजिए, हर एक काम। ही इज़ दी मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स। तो ही इज़ विद अस। वो हमको थोड़ा फार्म के बारे में भी दिखाएंगे। ऑफ कोर्स आवर नेविगेटर माधव जी, जो हमको सेफली एंड साउंडली इस फार्म तक लेके आए बिना किसी दिक्कत के। तो दत्ता साहब, हम धीरे धीरे फार्म को कवर करेंगे। निरंजन विल स्टार्ट कवरिंग सम ऑफ द कोईज। तो ये कौन सा है गणेश सर? ये निरंजन ओचिवा है। ओके। ठीक है। कोई में अगर आप येलोज में वैरायटी देखोगे तो कुछ ओचिबा है,
कुछ ओगान है, कुछ किगोई है। सो बेसिकली डिफरेंस मैं बता देता हूँ। जो किगोई और जो ओगान है उसमें डिफरेंस ऐसा है कि किगोई का जो बॉडी रहता है वो मेटालिक नहीं रहता है, वेरएस ओगान का जो बॉडी रहता है अगर आप देखोगे उसमें एक मेटालिक शीन रहता है। ओके। एंड और एक इन्फॉर्मेशन निरंजन, जो भी कोई के ब्रीड के पहले किन लगता है तो वो मेटालिक कोई होता है। सो किन ओगान हो गया, किंग शोवा हो गया, तो मतलब ये सब मेटालिक कोईज है। नॉर्मल कोईज में आपको किन या मेटालिक कलरेशन नहीं मिलता है। सो जिस भी कोई के ब्रीड के पहले किन लगता है तो मतलब वो मेटालिक कोई है। रख दे उसमें, दूसरा एक थैली ले ले। और कुछ बेसिक निरंजन आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे अभी ये जो हम कोई कवर कर रहे हैं, जो वाइट बैकग्राउंड पे ऑरेंज कलरेशन अगर आप देख रहे हो, हाँ। इनको कोहाकू बोलते हैं। ओके। ठीक है, कोहाकू इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेन ऑफ माइंड। मेरे को कोहाकू पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि जो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर उनका ऑरेंज कलरेशन जो आता है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। उसके बाद सेम कलरेशन में आपको निरंजन दो और वैरायटीज़ आता है। एक सांके होता है, एक शोवा होता है। जैसे कि मैंने बताया, सांके भी 3 कलर्स में रहता है, ब्लैक, रेड एंड वाइट। एंड शोवा भी 3 कलर में रहता है, ब्लैक, रेड एंड वाइट। बट फ़र्क इतना है कि जो सांके रहता है उसमें ब्लैक कलरेशन थोड़ा कम रहता है, और शोवा में जो ब्लैक पिगमेंटेशन, ब्लैक कलरेशन जो रहता है वो थोड़ा कवरेज उसका हाई रहता है। और एक निरंजन बहुत ही एक्सक्लूसिव कोई है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, इसका नाम है असागी। बहुत रेयर कोई है। इसका बॉडी अगर आप देखोगे ब्लू बॉडी रहता है, प्लस उसमें थोड़ा ऑरेंज टिंज आपको दिखेगा हेड के ऊपर और फिन्स के ऊपर। तो असागी उसका नाम है निरंजन, बट बहुत एक्सक्लूसिव कोई है ये। इसमें टेंशन है ना दत्ता वो असागी। चालू है ना? ब्यूटीफुल। तो निरंजन ये देखिए, कोहाकू का ब्यूटी आप देख सकते हैं पानी के बाहर। वेरी वेरी ब्राइट कलर। दिस इज़ दी यू नो स्पेशलिटी ऑफ एमार्ट एक्वाटिक निरंजन। इनके कोईज अगर आप देखोगे, दे आर नेचुरली यू नो कलर्ड। ये जो उनका सनलाइट की वजह से जो उनका डीप ऑरेंज कलरेशन अगर आप देख रहे हो, एंड उसका वाइट जो बैकग्राउंड है, इट मेक्स दिस कोई वेरी ब्यूटीफुल। एंड जैसे कि दत्ता साहब मैंने बोला, इज़ मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स। आप देख रहे हो कि हाउ एट ईज इज़ नो वो कोई को सिलेक्ट करके पैकेजिंग करना। ये शोवा है निरंजन। अगर आप देखोगे इसमें ब्लैक कलरेशन ज़्यादा है, तो ये शोवा और सांके में डिफरेंट है। सांके में जो है ऑरेंज और वाइट ज़्यादा रहता है, ब्लैक कम रहता है, और शोवा में ब्लैक का पिगमेंटेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ये सर, ये भी वही है ना? ये भी शोवा है। तो निरंजन, अनदर ब्यूटीफुल स्ट्रेन ऑफ कोई। इसको अगर आप देखोगे, इसको टैंचो बोलते हैं। टैंचो का आइडेंटिफिकेशन है कि ये पूरा अगर आप देखोगे मेटालिक वाइट कलर में रहता है, बस उसके हेड के ऊपर जैसे आप देखते हो एक ऑरेंज कलर का स्पॉट रहेगा। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेन। अगर आप देखोगे बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये। सो अगेन निरंजन, टैंचो भी एक काफ़ी पॉपुलर यू नो स्ट्रेन है कोई में अगर आप देखोगे। सो दे आर वेरी वेरी शॉर्ट आफ्टर, क्योंकि उसमें अगर आप देखो
अगेन आप देख सकते हो कि इट इज़ सो मच ऑफ कम्बरसम जॉब, सो मच ऑफ लेबरस वर्क टू शिफ्ट डिकोइज, हार्वेस्ट देम एंड पुट देम फॉर डिस्प्ले. जो आई मस्ट से एमार्ट एंड टीम आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. जी. सो ये हम सब निरंजन फिलहाल टैंचोस पैक कर रहे हैं जो हमारे पनवेल के निशिकी कोई जापानीज कोई फार्म में जाने वाला है. जी जी. सो आई अर्ज ऑल द व्यूवर्स, ऑल द सब्सक्राइबर जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, आपको एक टीज़र तो मिल गया होगा कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ जापानीज कोई, व्हाट निशिकी कोई जापान कौन फार्म इज़ गोना डिस्प्ले. तो आप पक्का आइए. I mean, it is going to be a wonderful experience for all the customers who are going to visit the Nishiki-koi Japan koi farm. Again, Niranjan, I am stressing that these are all Japanese kois, these are all imported from Japan. And koi जो है निरंजन आपको इंडोनेशिया में भी मिलता है, आपको थाईलैंड में भी मिलता है. बट द स्पेशलिटी ऑफ जापानीज़ कोईज इज़ क्वालिटी वाइज तो आप देख रहे हो, साइज़ वाइज भी अगर आप देखोगे तो जापानीज़ कोईज आर नोन टू बी मॉन्स्टर्स. 90 सेंटीमीटर्स आप उनका साइज़ जाता है, तो लगभग 4 फीट तक उनका साइज़ जाता है. एंड जस्ट टू गिव एन आइडिया, एक कोई को 50 सेंटीमीटर्स होने के लिए 3 से 4 साल लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटी ऑफ फीड व्हाट यू आर गिविंग, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स व्हाट यू आर गिविंग. सो 90 सेंटीमीटर विच इज़ 4 फीट एंड अप, इट इज़ एन अमेजिंग फीट टू सी. सो वो जापानीज़ कोई का पोटेंशियल होता है जो प्रॉब्ली इंडोनेशिया या थाईलैंड के कोईज़ का नहीं होता है. तो अभी भी हम लोग आने के पहले भी काफ़ी कोई पैक हो गए. बहुत कोईज़ पैक किया है टू सेव आवर टाइम निरंजन. जी जी. ये उनको पहले से पैक करने को बोला था निरंजन. अगेन अगर आप देखोगे तो दिस इज़ एन ओगॉन. जैसे मैंने आपको बताया था, किगोई और ओगॉन दोनों येलो कलर में आता है. ओगॉन का डिफरेंस है कि ओगॉन को एक मेटालिक शेड रहता है, तो उसको किन ओगॉन भी कह सकते हैं. पूरा मेटालिक है, अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल कोई. अगर आप साइड से देखिए आपको उसका पूरा मेटालिक येलो कलर दिखेगा. जी जी जी. सो दिस इज़ एन ओगॉन. तो अभी हम सारे ओगॉन पैक कर रहे हैं. ये एक कोहाकू है, वेरी ब्यूटीफुल. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रेन निरंजन. अगर आप देख रहे हो निरंजन, इट इज़ सो मच ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, सो मच ऑफ एफर्ट. जी जी जी. अमेजिंग. आसान नहीं है निरंजन, ये नेट बहुत हैवी है एंड उसको पानी के अंदर मैन्यूवर करना, इट इज़ अ वेरी वेरी टायरिंग जॉब. एंड दत्ता साहब का काम बढ़ा रहा हूँ मैं. So once again Niranjan, I am not a koi expert, but a visit to this farm, I am absolute at awe. इनका क्वालिटी बहुत बहुत बढ़िया है. जी 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 सर. एंड अभी तो हम इसको नेचुरल सनलाइट में देख रहे हैं निरंजन. इमेजिन अ प्रॉपर एम्बियंस, प्रॉपर लाइटिंग. टैंक में जब उसको डिस्प्ले किया जाएगा, दे आर गोना लुक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. बहुत बढ़िया. तो ये अभी सर सब पनवेल फार्म पे जाएंगे ये सब? ये सारा पनवेल फार्म पे हम निरंजन शिफ्ट कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल हैंड सिलेक्टेड. जी. जो बेस्ट ऑफ बेस्ट था हमने उनको सिलेक्ट किया हुआ है निरंजन. सो अभी हम कंटिन्यू करेंगे आवर जर्नी. वी विल विजिट द निशिकी कोई जापान कोई फार्म इन पनवेल. वहाँ पे हम एक रिलीज़ का वीडियो भी बनाएंगे, सो दैट द कस्टमर्स कुड हैव एन आइडिया दैट व्हाट इज़ द क्वालिटी दैट इज़ गोना बी डिस्प्लेड एट द पनवेल फार्म. जी जी जी. बट हम एक फार्म का टूर भी करते हैं निरंजन. अगर आप देख रहे हो, इट्स एन ह्यूज फार्म. आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 पॉन्ड्स होंगे यहाँ पे. जी. एंड अगर आप देखोगे नेचुरल सनलाइट है एंड पूरा नेट लगा हुआ है टू कीप द प्रेडेटर्स, बायोलॉजिकल प्रेडेटर्स अवे. बट ऑफ कोर्स इतना सब करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत रैट्स रहता है, स्नेक्स रहता है. दे एट टाइम्स दे प्रे अपॉन द कोईज. जी. बट अगर आप देखोगे तो दे आर वेरी वेरी ब्रिलियंटली रेस्ड. बहुत अच्छा केयर किया गया इनका. उनको बहुत अच्छे से एक्लीमेट किया गया है, टू एक्लीमेटाइज टू द पैरामीटर्स, टू दिस टेम्परेचर. इट इज़ एन एब्सोल्यूट टाइम कंज्यूमिंग एंड हार्ड वर्क. सो निरंजन, ये एक और बहुत एक्सक्लूसिव वैरायटी ऑफ गोल्ड है. दीज आर तमाशाबा जापानीज़ गोल्ड. बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत रेयर है. एंड जैसे कि हम देख रहे हैं
एमार्ट एक्वाटिक वर्ल्ड के कैंसल के फार्म में। सो वी हैव गुड क्वांटिटी ऑफ तमासबा गोल्ड्स एज वेल। सो जैसे कि फर्नांडिस सर ने बोला था कि वेरी सून वी आर गोना स्टार्ट गोल्ड फिश फार्म इन पनवेल एज वेल। So probably these would be the display pieces there, but absolutely beautiful. निरंजन, जैसे कि मैंने बताया, कोहाको is one of my favorite strain in कोई। Similar ये तमासबा गोल्ड भी वैसे ही है। Absolutely beautiful। Superb। और इनको एक साथ ऐसा स्विम करते हुए देखना, इट इज़ अ वेरी वेरी स्प्लेंडेड व्यू। आप देखोगे यहाँ पे सारे, उनको लग रहा है फीडिंग करने आया हूँ मैं। ऑल द फिशेज हैव कम अप, वेरी ब्यूटीफुल। सो बहुत जल्द निरंजन हम गोल्ड फिश का डिस्प्ले भी देखेंगे निशिकी कोई जापान कोई फार्म पनवेल में। जी सर। बट वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेन। ये कहाँ का है मतलब? जापान जापानीज ओके। हाँ, तमासबा जो है निरंजन वो जापानीज ओरिजिन का गोल्ड फिश है। जी जी। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेन, नेटिव टू जापान। ओके। एंड कोई भी अगर आप देखोगे निरंजन, तो कोई जापान टेक अ लॉट ऑफ प्राइड। कोई उनका एक डेवलप किया हुआ फिश है। जी जी सर। एंड अगर आप देखोगे तो दे आर डिवोटेड टू देयर कोईस। मतलब द लेवल ऑफ केयर दे पुट, द लेवल ऑफ एफर्ट्स दे पुट इन ब्रीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड मेंटेनिंग देयर कोई, इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जी जी सर। सो वो एक्सपीरियंस, वो जापान का एक्सपीरियंस हम हमारे कस्टमर्स को इंडिया में देने वाले हैं। तो पनवेल का, जैसे मैंने बोला, उनको हम मिनी जापान भी बोल रहे हैं। जी। तो अगेन रिएटरेटिंग, अगेन रिपीटिंग, 6 दिसंबर सैटरडे 2025 को निशिकी कोई जापानीज़ कोई फार्म का इनाग्रेशन है। मॉर्निंग 7 o'clock से आई थिंक इवनिंग 8 o'clock तक हम लोग फंक्शनिंग है, वी आर ऑपरेटिंग। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, ऑल द सब्सक्राइबर्स टू just have an experience, visit the farm. It is absolutely a masterpiece। जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि बहुत बहुत सुंदर है। द नेचर इज़ एब्सोल्युटली सरीन। एंड वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया है, जो ओवरऑल डिस्प्ले यूनिट्स बनाए हैं, दे आर ऑल्सो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड डिस्प्लेज। तो डू विजिट दैट फार्म। एंड हम बहुत जल्द अभी यहाँ से निकलेंगे निरंजन। हम बस थोड़ा बहुत हम पॉन्ड्स को भी कवर कर लेते हैं। जी वी विल टेक हेल्प ऑफ दत्ता सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा हमको फार्म और पॉन्ड्स के बारे में बताएंगे। जी। सो लेट हिम फिनिश द वर्क, तब तक हम एंजॉय करते हैं कोई इसको। जी जी जी। एंड विल कैच अप सून। श्योर। सो निरंजन, वी हैव ऑलवेज ऑलमोस्ट डन विद द पैकेजिंग। बस थोड़े बहुत बड़े साइज़ के कोईस बचे हैं। बट अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेन्स है। एंड अगेन टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, I am koi is not my expertise, so if I have mistaken in naming any of the species or probably describing any of the species, my sincere apologies to all the viewers who are watching it. But then I have tried my level best to my capacity to explain the basic differences and basic strain of the kois which are available at the farm. So that is it. So we'll just make some packaging videos and then we'll head to the Panvel farm. सो निरंजन, हम एक और कोई का स्ट्रेन देखेंगे अभी। इसका नाम है किन की उत्सुरी सॉरी किन। जैसे कि मैंने बताया कि मेटालिक जो कोई रहता है उनमें ब्रीड के पहले की लगाते हैं, तो इसका नाम है किन की उत्सुरी। अच्छा। तो इसका ये है कि निरंजन, इसमें कलरेशन अगर आप देखोगे तो ब्लैक और ऑरेंज आता है। जी। बाकी जो कोई हमने देखा मोस्टली रेड, वाइट और ब्लैक में आते हैं, कुछ येलोज़ में है। सो दीज आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कलरेशन, ब्लैक और ऑरेंज में आते हैं। अगर आप देखोगे ऑरेंज इनका बैकग्राउंड रहता है और ब्लैक कलर का इनके ऊपर टिंज रहता है। बहुत मस्त। किन की उत्सुरी ये स्ट्रेन का नाम है। ब्यूटीफुल। एक और असागी है हमारे पास, अमेजिंग कोई। अगर आप देखोगे ब्लू कलर का उसके ऊपर टिंज आ रहा है। बॉडी इज़ नाइस वाइट एंड ऑरेंज टिंज। ब्यूटीफुल फिश। अगर मुझे एक ऑप्शन दिया होगा कि मेरा फेवरेट कोई जो कोहाकू है उसको मैं रिप्लेस करूँ, तो आई वुड डेफिनेटली रिप्लेस इट विद असागी। बहुत एक्सक्लूसिव और अगेन वेरी वेरी हाई एंड कोई, वेरी ब्यूटीफुल।
दिस अगेन इज सांके। आप आपका साइज देख रहे हो जब मैं जी। उसको हैंड में पकड़ रहा हूँ तो आपको आइडिया है कि इनका साइज़ क्या है। सुपर। वंस अगेन अगर व्यूअर्स को पता नहीं है तो ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग सबको पता ही होगा। जापान का जो क्लाइमेट होता है निरंजन, जी। साल के 9-10 महीने वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है, स्नोफॉल भी होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है फिशेस का जो मेटाबॉलिज्म है हाँ। वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो स्लोअर द मेटाबॉलिज्म, लोअर द फीड एक्सेप्टेंस एंड स्लोअर द ग्रोथ कंपैरेटिवली। इंडिया में कोल्ड क्लाइमेट की वजह से इंडिया में हमको एक बेनिफिट ये है कि वी आर हियर एट अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। 3 महीने सिर्फ बारिश होती है एंड 3 महीने ठंड होती है। ठंडी में भी अगर आप देखोगे अभी तो क्लाइमेट बहुत बहुत हॉट एंड ह्यूमिड है, तो जिसके से क्या होता है फिशेस का मेटाबॉलिज्म हाई होता है। जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, द मेटाबॉलिज्म इज हायर, तो फिश का फूड कंजम्पशन इज ऑल्सो हायर and the growth rate is comparatively more as well. So this is the benefit what we have over Japan, and I'm sure that Mr. Fernandez and his team has completely done their research. They have analyzed the climatic conditions and they have very well acclimatized all the fishes. बहुत beautiful, बहुत healthy fishes है. And when we reach Panvel Farm Niranjan, I would give some basic to how koi is graded. मैं कोई का ग्रेडिंग के बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा टू माई नॉलेज वॉट एवर आई हैव रेड एंड लर्न। बट अगर आप देख सकते हो, आई डोंट नो वीडियो में कितना अच्छे से कवर हो रहा है। ऑल दी कोईज आर नाइस एंड फैट। कोई भी अगर आपको कोई देखोगे ऐसा थिन या मैल नरिश्ड कोई आपको नहीं दिखेगा। नहीं, कोई भी नहीं। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्लाइमेट कंडीशंस जो है यहाँ पे हाउ फेवरेबल दे आर फॉर द ग्रोथ ऑफ द कोई। ये सर कौन सा है? ये कोहाकू है। हाँ। कोहाकू जैसे कि मैंने बताया कि इट इज़ वाइट बैकग्राउंड और इसके ऊपर रेड ऑरेंज कलर का पिगमेंटेशन रहेगा। वेरी ब्यूटीफुल। एंड निरंजन वंस अगेन व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा, कोई का जो व्यू है, जो कोई का ब्यूटी जो है एक्चुअल ब्यूटी, वो आपको हमेशा टॉप से दिखेगा। इसलिए जो भी आप कोई रखते हैं लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कोई को टैंक में रखते हैं। मोस्टली कोईज आर केप्ट इन पॉन्ड्स सो दैट उसका जो टॉप व्यू रहता है दैट एक्चुअली जस्टिफाइज द ब्यूटी ऑफ अ कोई। जी। तो दिस इज अ सांके निरंजन। तो आज मेरा नहाना भी हो गया है। एक गणेश सर, एक बात पूछनी थी। मैं आपको ऑलमोस्ट 4-5 सालों से जानता हूँ जी। आप डिस्कस रखे एक्सोटिक फिश में मॉन्स्टर फिश रखे बराबर। तो व्हाट आई नोन एंड व्हाट आई सीन दैट यू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीशीज। यस, देखिए दिस इज द आई वुड से द ड्राइविंग फोर्स एंड मोटिवेशन। मिस्टर फर्नांडिस ही ऑलवेज पुशेस मी कि आप जाओ, आप स्टडी करो, यू हेल्प मी आउट, and he has been the greatest source of motivation and encouragement to me. जी। वही है, most of the times he also supplies me with the study material. जैसे कोई filtration का हो गया, जी। and he had introduced me to some of the bigger names in koi fish industries. So this is all his motivation and encouragement that I keep on learning. जैसे कि मैं पहले के videos में भी बताया कि I am on a learning phase. There is lot to learn in ornamental fish industry. तो जो भी फ़िश आप रखते हो, जो भी फ़िश में आपको इंटरेस्ट है, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आपको उनका बेसिक्स तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रेन डिस्टिंग्विशन हो गया, या प्रॉब्लम उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होना चाहिए, फीडिंग पैरामीटर्स क्या होना चाहिए। सो आई ट्राई टू शेयर माई नॉलेज। ऑफ कोर्स ऑल थैंक्स टू यू दैट ऑल माई नॉलेज, ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज शेयर थ्रू योर वीडियोज़। So thanks to you as well, and of course my heartfelt gratitude to AMAT and his team that they have actually given me this exposure and opportunity to cover all the fishes what they have. ये कौन सा है सर? ये किन की उस्तूरी है। ओके। बहुत स्लिपरी है बट चलो अच्छा है। इतना गर्मी में दे आर गिविंग मी अ कूलिंग इफेक्ट। सो निरंजन, ये जो भी हम देख रहे हैं इस फार्म का इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी डेवलपमेंट है इसमें, ये पहले इतना हाईली डेवलप नहीं था। जी। ऑल द क्रेडिट गोज टू दत्ता सर। उनका एक्सपर्ट एडवाइजेस और उनका इनपुट्स ने ये फार्म को इस लेवल का बनाया है दैट सो एफिशिएंटली दे आर रेयरिंग एंड दे आर हार्वेस्टिंग कोईज।
सो जैसे कि मैंने बताया, ही इज़ द मास्टर ऑफ मेनी थिंग्स। दत्ता सर काफ़ी शाय, कुछ बोलते नहीं सर कभी भी। दत्ता सर के एक्शंस उनके वर्ड से ज़्यादा बोलते हैं, यू नो। मैं हमेशा ऑफिस में भी देखता हूँ, हमेशा बिजी ही रहते हैं सर। जैसे कि मैंने बताया कि देयर इज़ अ रीज़न व्हाई ही इज़ द बैकबोन ऑफ द कंपनी। जी बिल्कुल। सो निरंजन, इनको डालने के टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि इनके फिन्स या इनके टेंडेंसीज जो है हाँ डैमेज ना हो। सो टू ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जी, वी आर वेरी केयरफुली हैंडलिंग विदाउट गिविंग एनी फिजिकल डैमेज टू द कोई। जी जी वी आर टेकिंग एटमोस्ट केयर। हम कहीं भी उसको टाइट ग्रिप नहीं कर रहे हैं। जी। वी आर जस्ट सपोर्टिंग इट एंड पुटिंग इट इन द बैग। ऑलमोस्ट सर अभी काफ़ी हो ही गया ना अभी। ऑलमोस्ट वी आर डन निरंजन। ये कुछ बड़े साइज़ के शो पीसेस थे जो हमको वहाँ पे डिस्प्ले में डालने थे। जी सर, पनवेल जाने के पहले एक वॉक थ्रू कर देंगे तो। श्योर। सो आई वुड रिक्वेस्ट दत्ता सर कि वो हमको एक वॉक थ्रू दे फार्म के। ऑफ कोर्स ही इज़ द माइंड बिहाइंड द थॉट ऑफ दिस फार्म। जी जी। सो निरंजन, दत्ता साहेबांना मी रिक्वेस्ट करतो की ते त्यांच्या फार्मचं आपल्याला थोडं इन्फॉर्मेशन देऊन थोडं फार्मचा एक शॉर्ट टूर द्यायला। दत्ता साहेब, ओवर टू यू। ये अभी यहाँ पे सीमेंट पाउंड है सारा, और 160 प्लस IBC टैंक्स है 1000 लीटर्स। ये आप ये इंपोर्ट आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट 8 डेज क्वारंटाइन होता है सारा फिश। उसके बाद आपके पीछे देखोगे तो 15 एकड़ का जो लैंड है पूरा, वहाँ पे सारे मड पाउंड है, और वैरायटी वाइज सारा कोई छोड़ा है मड पाउंड में, जो आपने दिखाया पहले वीडियो में, जो सर का लास्ट वीडियो लिया था उसमें सारा दिखा है। अभी जो कोई है फिर 8 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन होएगा। उसके बाद वो न्यू पनवेल का जो निशिकोई फार्म है वहाँ पर जाएगा, और वहाँ से वो सेलिंग स्टार्ट होएगा 6 तारीख के बाद। और सेलिंग के लिए ऐसा है कि आपको कोई भी स्टेट में जहाँ तक रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहाँ तक आपको डिलीवरी मिल जाएगा। और फ्लाइट से भी फ्लाइट से भी मिल जाएगा, ट्रेन से भी मिल जाएगा, फ्लाइट से भी मिल जाएगा। एक छोटा क्वेश्चन दत्ता साहब, अभी जैसे कि हम पॉन्ड से निकालते हैं, उसको क्वारंटाइन करते हैं और फिर हम उनको बेचते हैं। तो वो क्वारंटाइन का प्रोसेस तो बहुत सिंपल होगा। बट जब कोई जापान से आता है तब हम उनको क्वारंटाइन करते हैं, तो उसका क्या एक प्रोसीजर है, थोड़े में अगर आप समझा देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। देखो, जापान से आने के बाद वहाँ का तो टेम्परेचर वेरी बहुत लो रहता है। हाँ, उसके बाद बहुत सारा चैलेंज जैसे अपना इंडिया में उसको क्वारंटाइन करने के लिए, वो सारा क्वारंटाइन के लिए का एक प्रोसेस है। वो होने के बाद अपन मड पाउंड में उसको रिलीज करते हैं। तो हम कुछ मेडिकेशन उसमें यूज करते हैं। मेडिकेशन यूज करते हैं। वो भी हम लोग कस्टमर को डिलीवर देते हैं। उनको भी मेडिकेशन चाहिए क्वारंटाइन का, वो भी हम लोग यहाँ से भेज देते हैं उनके पास। ग्रेट। तो उसके बाद फिर हम उनको पॉन्ड में शिफ्ट कर देते हैं। पॉन्ड में शिफ्ट करते हैं। और दत्ता साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि अभी तो पॉन्ड्स में उनका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है, बट हम उनको फीडिंग कितना देते हैं और कितना टाइम फीडिंग उनको 4 या 5 टाइम्स है। ओके। वीकली एक दिन फीडिंग नहीं करते हम लोग उसको। ओके, एक दिन 6 दिन फीडिंग होता है वीकली। ओके। और आप पानी का तो आपने देखा ही, लैंड का सब बराबर। तो जैसे कि दत्ता साहब, हमने देखा कि पॉन्ड्स तो बहुत एप्ट मड पॉन्ड्स है जो कोई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अभी तो फिलहाल कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, ये जो नेचुरल जो सैंड फिल्ट्रेशन होता है वही होता है। नहीं जी, कोई नहीं। ओके। और इसमें जो दत्ता साहब जो पानी इवापोरेट होता होगा धूप की वजह से, तो आप उसका रिफिलिंग कितना टाइम में करते हो? रिफिलिंग डेली होता है उसका। डेली रिफिलिंग होता है। डेली रिफिलिंग। तो उसको भी आप कंडीशन वाटर यूज करते हैं? यस, कंडीशन वाटर। ग्रेट। तो एक छोटा वॉक थ्रू देंगे दत्ता साहब हमको? पॉन्ड दिखा देंगे आप?
निरंजन, कांसल के फार्म का वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है, सारा कोइस को हमने सिलेक्ट करके पैकेजिंग कर लिया है। माय सिंसियर ग्रैटिट्यूड टू दत्ता सर एंड माधव कि वो उन्होंने हमको फार्म पे इनवाइट किया, हमको सारा कोइस दिखाया, सारा फैसिलिटी दिखाया। तो अभी ये वीडियो का हम एंड करते हैं दत्ता सर। वी विल मीट अगेन एट द पनवेल फार्म, जहाँ पे हम कोई को रिलीज़ करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अगेन। थैंक्स निरंजन, थैंक्स गणेश, थैंक यू दत्ता सर। थैंक यू। बाय।